It's not a game, it's a rich thing. हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज शुभम जगदीश एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल के बारे में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो अब जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 5 नंबर वाले, 4 नंबर वाले, 3 नंबर वाले, वो सारे आपको कंप्लीट करता चला जाऊंगा। तो अब यहां से कोई चैप्टर ओरिएंटेड पढ़ाई नहीं करेंगे, हम लोग क्वेश्चन ओरिएंटेड पढ़ाई करेंगे, ठीक है ना भाई। तो आज का चैप्टर, आज का टॉपिक इनफैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। फिक्स कैपिटल क्या होता है, बहुत आसान सा टॉपिक है। फिक्स कैपिटल क्या है? फिक्स कैपिटल को बोलते हैं अपन लोग ब्लॉक कैपिटल। वो पैसा जो किसी फिक्स एसेट में ब्लॉक है। आपने लैंड एंड बिल्डिंग खरीद ली, आपने मशीनरी खरीद ली, आपने पेटेंट्स करवा लिए, तो भाई ये सारा पैसा आपका ब्लॉक हो जाता है, इसीलिए इसको ब्लॉक कैपिटल भी कहते हैं। अगला टॉपिक क्या पढ़ना है हमें? अगला टॉपिक हमें पढ़ना है फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स्ड कैपिटल। यहां पर क्या पता लगाना होता है? यहां पर यह पता लगाना होता है बेटा कि आपको किस तरह के ऑर्गेनाइजेशन में कितने पैसे की जरूरत होती है। तो दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। तो चलो फटाफट से देखते हैं भाई यहां पर। और पहला पॉइंट है नेचर ऑफ बिजनेस। किस तरह के बिजनेस के बारे में बात कर रहे हैं? अगर तो बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग है, अगर आपका बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग है तो फिक्स्ड कैपिटल ज्यादा लगेगी। लाइकवाइज अगर आपका बिजनेस ट्रेडिंग का है केवल, तो फिक्स कैपिटल कम लगेगी। अब आपको सोचने वाली बात है ये है कि मैन्युफैक्चरिंग में ज्यादा क्यों लगेगी? बिकॉज ज्यादा प्लांट एंड मशीनरी चाहिए होगा, प्रोडक्शन के लिए ज्यादा रॉ मटेरियल चाहिए होता है, तो वहां पर कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है भाई। बड़ी बड़ी मशीनरी लगानी है और ट्रेडिंग करना तो कुछ मैन्युफैक्चरिंग नहीं करनी, खरीद के बेचना है, खाली करते रहेंगे, ठीक है। पहला पॉइंट समझ में आ गया, क्लियर है भाई। 6 पॉइंट्स आपको प्रिपेयर करने हैं फॉर द सेफ्टी पर्पस, लेकिन 5 प्रिपेयर कर लेंगे तो भी चल जाएगा। अगला क्या है? साइज ऑफ द बिजनेस। साइज ऑफ द बिजनेस का मतलब क्या? अगर बहुत बड़े लेवल पर आप बिजनेस कर रहे हो, बिग साइज, तो वहां पर फिक्स कैपिटल ज्यादा लगेगी। अगर आप छोटे लेवल पर बिजनेस कर रहे हो तो वहां पर फिक्स कैपिटल कम लगने वाली है। यहां पर लिखा हुआ है यही पॉइंट। फिर क्या है? नेचर ऑफ प्रोडक्ट्स। नेचर ऑफ प्रोडक्ट्स का मतलब क्या है? अगर तो आप कैपिटल गुड्स दे रहे हैं, कैपिटल गुड्स, बड़े बड़े कैपिटल गुड्स, मशीनरी के प्रोडक्ट्स वगैरह ये सब बना रहे हैं, तो ज्यादा फिक्स कैपिटल लगेगी। इसका पॉइंट मैंने क्या बताया आपको? अगर कैपिटल गुड्स लगा रहे हैं तो ज्यादा फिक्स कैपिटल, और अगर कंज्यूमर गुड्स बना रहे हैं तो आपकी फिक्स कैपिटल कम लगेगी। तो ये पॉइंट है, पूरी अंग्रेजी लिखी हुई है, और जो मैंने तुमको शॉर्ट में बताया तुम वैसे भी एग्जैक्टली लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आई होप आपको ये 3 पॉइंट समझ में आ गए होंगे। अब बढ़ते हैं अपन लोग 4th पॉइंट पर, मेथड ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर आ रहे हैं। मेथड ऑफ प्रोडक्शन क्या है भाई? देखो, अगर आपने प्रोडक्शन करना है ऑटोमेटेड मशीनरी से, सब कुछ ऑटोमेटिक, सब कुछ रोबोटिक्स लगाना है, तो आपको फिक्स कैपिटल ज्यादा लगानी पड़ेगी। और आपको ट्रेडिशनल तरीके से, लेबर इंटेंसिव तरीके से अगर प्रोडक्शन करना है तो आपकी कैपिटल कंपैरेटिवली कम लगेगी। सिंपल बात है यार एकदम, ठीक है ना। फिर क्या बताया मैंने आपको? डाइवर्सिटी ऑफ प्रोडक्ट लाइंस। अगर तो आपके प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा है, वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स, तो आपकी फिक्स कैपिटल ज्यादा लगेगी, बिकॉज ज्यादा प्रोडक्शन करना पड़ेगा। और अगर आपका सिंगल प्रोडक्ट है या बहुत कम रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स है, तो फिक्स कैपिटल कंपैरेटिवली कम लगेगी। यही सारी चीजें सिखा रहे हैं भाई, यही चीज अंग्रेजी में बोल रखा है, उसको आसान करके मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? मोड ऑफ एक्वायरिंग फिक्स्ड एसेट्स। अगर हमने कैश में एक साथ फुल पेमेंट देने के बाद असेट्स खरीदा तो हमें ज्यादा फिक्स कैपिटल चाहिए होगी, और अगर मैंने इंस्टॉलमेंट्स में खरीद लिया तो हमें कम फिक्स कैपिटल लगने वाली है, ठीक है ना। लीज पर ले लिया, रेंट पर ले लिया, तो कम फिक्स कैपिटल लगेगी। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है यहां पर? इंटेंजिबल एसेट्स। आपने अगर इंटेंजिबल, अपनी गुडविल पर, पेटेंट्स पर, कॉपीराइट्स पर ज्यादा पैसा खर्चा किया है तो ज्यादा फिक्स कैपिटल लगेगी, और अगर इसकी जरूरत आपको कम है तो कम फिक्स कैपिटल लगने वाली है। 7 पॉइंट्स मैंने यहां पर पढ़ा है, आप कोई भी 5 मिनिमम प्रिपेयर कर लेना, सेफ्टी साइड पर 6 प्रिपेयर कर लेना। तो फटाफट से बढ़ते हैं बेटा हम लोग वर्किंग कैपिटल के ऊपर। वर्किंग कैपिटल क्या होती है? जो रोजमर्रा में इस्तेमाल होती है। मान लेते हैं आपका बेकरी है, बेकरी में जो मशीनरी लगाई है वो फिक्स एसेट है, और जो रॉ मटेरियल यूज कर रहे हो उसमें जो पैसा लगेगा वो वर्किंग कैपिटल होगी। मशीनरी में लगा फिक्स कैपिटल, जो रॉ मटेरियल्स में लग रहा है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल क्या होता है? इसे रिवॉल्विंग कैपिटल भी बोलते हैं बेटा। सर्कुलेटिंग कैपिटल, रिवॉल्विंग कैपिटल, बिकॉज इट कीप्स ऑन रिवॉल्विंग। आपने रॉ मटेरियल खरीदा, सामान बेचा, पैसा आया, फिर से वापस लगाया, इसीलिए इसको रिवॉल्विंग बोलते हैं, ठीक है ना बेटा। अब 2 तरह की वर्किंग कैपिटल है, पेपर में पूछा था। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल क्या होती है? ग्रॉस वर्किंग कैपिटल होती है बुक वैल्यू ऑफ करंट एसेट्स। जो बुक वैल्यू होती है, जो बैलेंस शीट में वैल्यूज लिखी होती है, और करंट एसेट्स की अगर हम ऐड कर देंगे तो हमारा आएगा ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। और नेट वर्किंग कैपिटल क्या होता है? अगर हम करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज करते हैं। ये फॉर्मूला आपने किस चैप्टर में पढ़ा है अकाउंटेंसी के? जल्दी से अब मेरे को आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा अगर आप पूरा वीडियो यहां तक देख रहे हैं। तो चलो भाई बढ़ते हैं, वर्किंग कैपिटल के बारे में भी समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं इसके टाइप्स पर बेटा।
टाइप्स क्या है? पहला टाइप है मेरे भाई, पहला टाइप है परमानेंट वर्किंग कैपिटल। परमानेंट वर्किंग कैपिटल, परमानेंट वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या है? वो वर्किंग कैपिटल जो हमेशा बिजनेस में लगी रहती है, परमानेंटली लॉक्ड होती, उसे बोलते हैं भैया हम लोग परमानेंट वर्किंग कैपिटल। इसके दो टाइप्स हैं, एक होता है इनिशियल वर्किंग कैपिटल एंड रेगुलर वर्किंग कैपिटल। इनिशियल वर्किंग कैपिटल क्या होता है बेटा? जब बिजनेस स्टार्ट कर रहे थे तब जो पैसा लगाया था ना, जैसे मुझे बेकरी खोलनी है, आज जो मैं वर्किंग रॉ मटेरियल से पैसा लगाऊंगा ना, वो बोलूंगा इनिशियल वर्किंग कैपिटल। और दूसरा क्या लिखा हुआ है यहां पर? रेगुलर वर्किंग कैपिटल, जो मतलब रोज कंटिन्यूअस मूवमेंट में जो मेरा पैसा लगा हुआ है उसको बोलते हैं अपन लोग रेगुलर वर्किंग कैपिटल। ठीक है, थोड़ा सा जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूं बिकॉज टाइम बहुत कम है, कभी भी कुछ भी नोटिफिकेशन आ सकता है, तो भाई पढ़ते हैं जल्दी जल्दी। जितना ज्यादा आपका रिवाइज करा पाऊंगा उतना ज्यादा रिवाइज करने की कोशिश कर रहा हूं परसेंटेज बूस्टर सीरीज में। अगर आपका पहले कोई टाइम टेबल चल रहा है उसको फॉलो करते रहो, लेकिन बस परसेंटेज बूस्टर भी देखते चलो, सो दैट ये चेरी ऑन द केक का काम करेगा। चलो अगले पर आते हैं, सीजनल वर्किंग कैपिटल। ये सीजनल वर्किंग कैपिटल क्या होती है भाई? आप लोग को पता होगा, जैसे कि दिवाली का सीजन आ गया, होली का सीजन आ गया, एकदम से मार्केट में माल सप्लाई करने के लिए, पैसा मतलब कमाने के लिए लोग ज्यादा डिमांड करते हैं, ज्यादा स्टॉक करते हैं, तो उसे बोलते हैं सीजनल वर्किंग कैपिटल। जो सीजन पर ज्यादा रखना पड़ता है आपको सामान, आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है ना। सिमिलरली स्पेशल वर्किंग कैपिटल क्या होता है? अगर कोई आप फ्यूचर कंटिजेंसी आ गई, आज की डेट में स्पेशल वर्किंग कैपिटल चाहिए किस चीज के लिए? वैक्सीन प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है ना। तो कोई कंटिजेंसी आ गई, कोई दिक्कत आ गई, उसके लिए जो वर्किंग कैपिटल लगाई उसे बोलते हैं हम लोग स्पेशल वर्किंग कैपिटल। इमरजेंसी के स्टेज में, और कोई स्पेशल ऑपरेशन हो रहा है, वहां पर स्ट्राइक हो गई, लॉकडाउन हो गया, क्लामिटीज हो गई, वहां जो पैसा लग रहा है वो हो गया स्पेशल। और सीजनल जैसे मतलब कोई भी सीजन आ गया, आपका दिवाली आ गई, आपकी क्रिसमस आ गया, आपका ईद आ गई, वहां पर जो पैसा ज्यादा लगता है सामान बेचने के लिए, उसको बोलते हैं अपन लोग सीजनल वर्किंग कैपिटल। तो चलो आगे बढ़ते हैं, और अब पढ़ने जा रहे हैं हम लोग वर्किंग कैपिटल का भी फैक्टर्स अफेक्टिंग। अब यहां पे समझना क्या है कि किस तरह के ऑर्गेनाइजेशन में किस समय पर कितनी वर्किंग कैपिटल रखनी पड़ेगी और कितनी वर्किंग कैपिटल नहीं रखनी पड़ेगी। तो पहला पॉइंट आता है भाई नेचर ऑफ बिजनेस। ये बड़ा आसान सा पॉइंट होता है। नेचर ऑफ बिजनेस क्या बोल रहा है? अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो ज्यादा वर्किंग कैपिटल, और अगर ट्रेडिंग बिजनेस है तो कम वर्किंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल जैसा ही है ना, ये वाला पॉइंट भी। दूसरा क्या है? साइज ऑफ द बिजनेस। अगर बड़ा बिजनेस है, लार्ज स्केल पर काम कर रहे हो तो ज्यादा वर्किंग कैपिटल रखनी पड़ेगी। कम स्केल, स्मॉल स्केल पर काम कर रहे हो तो कम वर्किंग कैपिटल रखनी पड़ेगी। ये तो एकदम बच्चों जैसा पॉइंट है, मैं क्या बताऊं, मैं पढ़ा रहा हूं लेकिन एकदम बच्चा टॉपिक है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद क्या दे रखा है? मैन्युफैक्चरिंग साइकिल। अगर किसी भी गुड्स को बनाने में ज्यादा टाइम लगता है, ज्यादा लंबी मैन्युफैक्चरिंग साइकिल है तो ज्यादा वर्किंग कैपिटल, अगर कम लंबी साइकिल है तो वहां पर कम वर्किंग कैपिटल, ठीक है ना भैया। फिर क्या बताया? रैपिडिटी ऑफ टर्नओवर। मतलब अगर आपका सामान बिका और जल्दी पैसे आ गए तो कम वर्किंग कैपिटल। लेकिन आपका सामान बिका, पैसा बहुत देर में आ रहा है, पैसा बहुत देर में खाली हो रहा है जिसे बोलते हैं, उस केस में आपको ज्यादा वर्किंग कैपिटल रखनी पड़ेगी, ठीक है ना भाई। तो भाई आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। अच्छा, रैपिडिटी ऑफ टर्नओवर में एक और बात देख लेना, कितनी जल्दी आप सामान बेच रहे हो बेटा। पैसा तो आने वाली बात है भी, और कितनी जल्दी सामान बेच रहे हो। अगर जल्दी जल्दी सामान बेच रहे हो, यहां पे देखो लिखा है टर्नओवर मींस दैट स्पीड विद व्हिच द अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल इज रिकवर्ड बाय द सेल ऑफ गुड्स। मैंने जैसा पॉइंट बताया ना, पैसा निकलवाने वाला बेचने के बाद, वही वाला पॉइंट यहां पर लिखा है, इसको भी आप पढ़ सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, टर्म्स ऑफ परचेज एंड सेल। यहां पर भी भाई देख लो क्या लिखा हुआ है। अ बिजनेस फर्म रिक्वायर्स कंपैरेटिवली स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल इफ बाइज गुड्स एंड सर्विसेज ऑन क्रेडिट। अगर आपने उधार में लिया है तो कम वर्किंग कैपिटल, और अगर खुद ही खरीदा है, पूरा पैसा लगा के खरीदा है, तो उस केस में ज्यादा वर्किंग कैपिटल रखनी पड़ती है। और लास्ट पॉइंट पढ़ रहे हैं क्रेडिट पॉलिसी। अगर क्रेडिट पॉलिसी आपकी टाइट है, मतलब जितने दिन के लिए बोला है केवल उतने दिन के लिए ही पैसा हमने उधार पे दिया है, तो कम वर्किंग कैपिटल। लेकिन अगर आपकी क्रेडिट पॉलिसी लूज है, भाई आज बोल दिया दे देना, कल दे देना, परसों दे देना, तब उस केस में आपको ज्यादा वर्किंग कैपिटल रखनी पड़ेगी। अब आपको एक काम करना है, आपको इस फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल का डिफरेंस लिखना है, उसको इंस्टाग्राम पर अपलोड करना है और मुझे टैग करना है। इतना तो करना ही करना है। अगर आप ये भी नहीं करेंगे तो आप कैसे सोच सकते हैं कि आपके मार्क्स बहुत अच्छे आ जाएंगे भाई। तो मेरी तरफ से बस केवल एक होमवर्क है, मैंने इसीलिए आपको डिफरेंस नहीं बताया, डिफरेंस यहां पर पीपीटी के थ्रू नहीं बताया है, तो वो आपको करना है, आपको सॉल्व करना है और लिखना है बेसिकली उसका आंसर, और जल्दी से इंस्टाग्राम पे अपलोड करना। अगर तो वीडियो पसंद आया हो तो भाई जो मर्जी आया करो। दिस वाज शुभम जगदीश साइनिंग ऑफ।